गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आयुष कुमार आज फिर से आप लोगों के समक्ष अपने YouTube प्लेटफॉर्म आयुष संगीत शिक्षण संस्थान पर उपस्थित हो चुका हूं। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं संगीत विषय में, वो आगे की टॉपिक पर नहीं है, बल्कि वो पीछे जो हमने 10 वीडियो देखा है, 11 वीडियो शायद, तो उनमें से ही जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे बन रहे हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हेतु, उन्हीं के बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो उनमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, पहले इन 10 वीडियो में से जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उनको पहले हम लोग कर लेंगे, फिर आगे हम लोग चर्चा करने जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, प्रतियोगिता परीक्षाएं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। संगीत के 3 भाग कौन कौन से हैं? आप लोग को अगर ख्याल होगा तो हमने बताया था कि संगीत जो बना है 3 चीजों से बना है। किसे किसे बना है? गायन, वादन एवं नृत्य। तो आप लोग को ध्यान होगा तो आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर पा रहे होंगे। क्या होता है? 3 भाग, गायन है, वादन है और नृत्य है। तो गायन, वादन और नृत्य ये संगीत के 3 भाग हैं। आगे है, संगीत में सम क्या है? आप लोग को बताए थे संगीत में सम। सम क्या है? सम कहलाता है जहां से ताल प्रारंभ होता है। तो ताल प्रारंभ करने का स्थान है सम। वैसे हिंदी में देखिएगा तो सम बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर सम संगीत में क्या है? जहां से ताल प्रारंभ होता है। तो ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, ताल कहाँ से प्रारंभ किया जाता है? बस इसी को उल्टा दिया है। ताल कहाँ से प्रारंभ किया जाता है? तो सम स्थान से। ताल प्रारंभ होता है सम स्थान से, यानी कि जो पहली मात्रा है ताल की वही। कोई भी ताल लीजिए, जैसे कारवा है तो कारवा है 8 मात्राओं की ताल है। 2 विभाग है, प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं हैं। तो पहली विभाग की जो मात्रा है उसमें धा, गे, न, ती, और दूसरे विभाग में जो मात्राएं हैं इसके न, क, धिन, ना। तो इस तरह से 8 मात्राएं हैं। तो उसमें से जो पहली मात्रा है धा, पहली विभाग की पहली मात्रा धा, वही हो गया सम स्थान। तो उसमें से देख लेंगे, आगे जब ताल करेंगे तो सब कुछ बताया जाएगा डिटेल से। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। अगला है गीत शब्द। गीत शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? गीत शब्द आप लोगों को ख्याल होगा तो रिकॉल कीजिए, इसको याद कीजिए कि गाथा शब्द से लिया गया था। और गाथा का क्या अर्थ होता था? ईश्वर का गुणानुवाद करना। ये भी बताया था मैंने। जब ईश्वर को पूजा अर्चना किया जाता था तो यही गाथा के माध्यम से। आज भी हम लोग जब ईश्वर के भजन गाते हैं तो क्या गाते हैं? गाथा ही गाते हैं, उनकी गाथा ही तो गाते हैं, उसकी महिमा मंडन ही तो करते हैं ईश्वर की, वही है। तो गीत शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो गाथा शब्द से। ये ध्यान रखिए, गीत शब्द की उत्पत्ति गाथा शब्द से हुई है। अगला है गीत या गाथा। गीत, गाथा के दूसरा नाम क्या है? गीत। तो गीत शब्द का क्या अर्थ है? गुणानुवाद। क्या है? गुणानुवाद करना। गीत शब्द का अर्थ क्या है? गुणानुवाद करना। अर्थात पहले जो प्राचीन काल में ईश्वर का गुणानुवाद किया करते थे लोग, तो उसी को गीत कहते थे, और गीत से ही गीत शब्द लिया गया है। गीत का ही दूसरा नाम गाथा है, ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न, प्राचीन काल में गाथा का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो प्राचीन काल में गाथा का प्रयोग, जैसा कि बताया है, ईश्वर के गुणानुवाद के लिए। ईश्वर के
गुणानुवाद के लिए प्रयोग किया जाता था। ईश्वर के गुणानुवाद के लिए गाथा शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला है ताल और लय। तो ताल और लय ये दोनों जब साथ रहे, यानी कि ताल और लय सहित गीत गाने को क्या कहा जाता है? जब हम गीत को ताल और लय के साथ गाते हैं तो वह गीत क्या कहलाता है? संगीत। यहाँ पहले पढ़ चुके हैं ना, संगीत के 3 भाग, गायन, वादन, नृत्य। गायन तो गीत गाना हुआ, ताल और लय वादन से मिल जाता है इसको, तो क्या बन जाता है? वो संगीत बन जाता है। ये है ताल और लय सहित गीत गाने को संगीत कहा जाता है। भारत में संगीत की कौन सी 2 पद्धतियां प्रचलित हैं? संगीत की 2 पद्धतियां कौन सी प्रचलित है भारत में? पहला है उत्तर भारत संगीत पद्धति और अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, यानी कि उत्तर भारत संगीत पद्धति का ही नाम है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। और दूसरा क्या है? तो दक्षिण भारत संगीत पद्धति, और इसी का दूसरा नाम क्या है? कर्नाटकी संगीत पद्धति। अगर आप लोग को कह दिया जाए उत्तर भारत संगीत तो समझ जाइए हिंदुस्तानी संगीत है, अगर कह दिया जाए दक्षिण भारत संगीत तो समझ जाइए कर्नाटकी संगीत है, या हिंदुस्तानी संगीत के तो समझ जाइएगा उत्तर भारत में प्रचलन में आए हुए संगीत है, और कर्नाटकी संगीत के तो दक्षिण भारत में आने वाले प्रचलन में संगीत है। अगला है कर्नाटकी संगीत। कर्नाटकी संगीत भारत की किन राज्यों में प्रचलित है? तो कर्नाटकी संगीत भारत में जो विशेष रूप से 4 राज्यों में प्रचलित है। तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है केरल। तो कर्नाटकी संगीत भारत के मुख्य 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, ये ख्याल रखना है। अगला है कर्नाटकी संगीत पद्धति का गायन किन भाषाओं में होता है? कर्नाटकी संगीत पद्धति का गायन जो है किन भाषाओं में होता है? तो देखिए ये 4 राज्यों में है ना, खास करके प्रचलित, तो 4 राज्यों का जो जो अपना अपना भाषा है उन भाषाओं में है। तो जैसे है कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया और तमिल हो गया। तो ये जो है 4 भाषा, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, ये 4 भाषा हुआ। और देखिए कि बताया था आप लोगों को कि ये जो दक्षिण पद्धति है, दक्षिण संगीत पद्धति, कर्नाटकी संगीत पद्धति, ये प्राचीन काल से मिलता जुलता है। प्राचीन काल में जो गायन वादन किए जाते थे उनसे मिलता जुलता है। तो हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा, पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत। तो जाहिर सी बात है कि ये जो दक्षिण संगीत पद्धति है कर्नाटकी संगीत, ये संस्कृत भाषा में ही में भी होगी। तो 5 भाषा हो गया, 4 राज्यों में 5 भाषाओं में, ख्याल रखिएगा दक्षिण भारतीय संगीत का गायन होता है 4 राज्यों में 5 भाषाओं में। 4 राज्यों के 4 भाषा तो है, एक साथ ही संस्कृत जो पूरे भारत देश की भाषा है ये इसमें। तो आप लोगों को लगभग ये 10 क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। तो आप लोगों ने भी 10 प्रश्नों का सामना किया है और 10 प्रश्न में आपको सभी प्रश्नों का रिवीजन हो गया होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से याद रखें और तैयारी जोर शोर से करनी है, इसको करते रहिए। कोशिश करेंगे अब से रोज वीडियो डालने की। तो इतना कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के बीच फैलाइए। आप लोग हमारी हेल्प कीजिएगा तो हमें भी खुशी होगी और प्रसन्नता भी होगी। साथ साथ हमें बढ़ावा मिलता है इस काम के लिए और आप लोगों के मैं कुछ काम आ सकूँगा। ऐसा ना कि रास्ते में रह जाए। नया चैनल है, इसको जोर शोर से बढ़ाइए। आप लोग जहाँ भी दोस्त मिलते हैं उनके मोबाइल में सब्सक्राइब करवाइए। ये आप लोगों की हमारे लिए उपलब्धि होगी। तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे मिलते हैं फिर आगे क्वेश्चन लेकर के ऑब्जेक्टिव ही चलेगा अभी, जब तक 10 वीडियो में से सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो जाते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।